हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो first part is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर जो है हमारा वो दिया हुआ है कि जो उसका किलोमीटर का रेंट है, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है उसका वो ₹15 है फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी हो गई 15 और वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो होता है जो सेकेंड किलोमीटर पे 8 रुपीज़ से उसका रुपीज़ में एडिशन होता है। मतलब पहले 15 था फर्स्ट किलोमीटर में, ठीक है, फिर 2 किलोमीटर्स में क्या हुआ, 15 में 8 और ऐड हो गए, हर एक में फिर 8 ऐड हो रहे हैं। तो 15 में हम ऐड करेंगे 8 तो क्या होगा, 15 + 8 = 23। ठीक है, फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर में क्या हो रहा है, फिर उसमें ऐड हो रहे हैं 8। तो 23 में ऐड करा हमने 8 तो क्या आया 31। ठीक, फिर हमने 4 किलोमीटर की मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करी तो कितना फेयर हो गया अब उसका, 31 + 8 = 39। ठीक है, एंड सो ऑन, ये चलता चला जा रहा है। तो ये जो सेट ऑफ नंबर्स बनाए इस सिचुएशन के लिए वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले देखते हैं कि A1 A2 है क्या। फर्स्ट टर्म इज़ 15, सेकेंड टर्म A2 इज़ 23 and A3 is 31 and A4 is 39 and so on। इस तरह चलती चली आ रही हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे A2 - A1। A2 - A1 मतलब 23 - 15। 23 - 15 is 8। ठीक, फिर हम चेक करेंगे A3 - A2। ठीक, A3 - A2 is 31 - 23, फिर आ गया आपका 8। इसी तरह हम करेंगे A4 - A3। ये भी जब हम करेंगे तो A4 - A3 is 39 - 31 = 8। तो हम क्या कहेंगे, सिंस A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 = सम कांस्टेंट नंबर D। D एक कांस्टेंट नंबर आ गया है। Therefore given sequence इज़ इन AP। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड उन्होंने क्या दी हुई है सिचुएशन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो वो कह रहे हैं कि जो भी अमाउंट ऑफ एयर है सिलेंडर के अंदर वो हमें मालूम नहीं है, तो उसको सपोज कर लेते हैं। लेट X बी द amount of air in cylinder initially। ठीक है, इनिशियली शुरू में। तो अगर X है तो वही कह रहा है हर पंप में जब वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, उसमें से एयर निकाल रहा है तो उसके 1/4 जो पहले की थी वो उसमें से निकाल रहा है। तो सबसे पहले अगर X थी तो दूसरी टर्म में क्या होगी, दूसरी टर्म में जो रह जाएगी वो X में से कितनी रह जाएगी, 1/4 ऑफ X रह जाएगी। ठीक है, तो अब पहले इसको चेक कर ले, कैलकुलेट करते हैं पे X - 1/4X कितना होता है। 4 LCM लिया हमने तो ये आया 4X - X = 3X/4। तो ये आया यहाँ पर X, ये आया 3X/4। ठीक है, नेक्स्ट जो आया आपका टर्म जो होगी वो ये कह रहे हैं कि जो पहले जो कि 3X - 4 में से फिर चली जाएगी 1/4 ऑफ 3X/4। जो पहले अब इससे पहले वाली जो टर्म थी 3X/4 जितनी एयर रह गई थी उसमें से फिर उसका 1/4 निकाल लेता है वैक्यूम। तो अब क्या आया हमारा, अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 3X/4 - 3X/4 = 16। हमने LCM लिया 16 और ये आया 4 3 = 12X - 3X = 9X/16। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या आया, ये आया टर्म बनी X, फिर रहा हमने 3X
अपॉन 4, फिर आया 9x अपॉन 16। अब फिर क्या हुआ नेक्स्ट टर्म में फिर ये जो 9x अपॉन 16 है उसका फिर 1/4 जो पार्ट था वो वैक्यूम ने फिर निकाल लिया। 9x अपॉन 16 1/4 ऑफ इसका फिर रिमूव कर लिया, तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह ये चलता रहेगा। तो अब हम कर लेते हैं कि भाई ये जो चीज़ आ रही है ये AP में आ रही है नहीं, उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है, A2 माइनस A1 शुड बी इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो हम इन तीनों टर्म से, क्योंकि ये A1 है हमारा फर्स्ट टर्म है, ये A2 है, ये A3 है, चेक कर देखते हैं। तो ये A2 क्या हुआ 3x अपॉन 4 माइनस x देखा, और इट शुड बी इक्वल टू 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, ये इक्वल होना चाहिए। हमने 4 एलसीएम लिया, ये आया 3x माइनस 4x, ठीक। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर 16 लिया तो ये हो जाएगा 9x माइनस ये आपका आया 4 3 ज़ा 12x, तो ये आया 3x माइनस 4x इज माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू ये आया माइनस 3x अपॉन 16। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 3, नहीं 3 से कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ये 9 है, तो यहाँ पे 3x अपॉन 16, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब माइनस x अपॉन 4 इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 3x upon 16, hence the given condition is not, this condition is not in AP। इससे जो हमें कंडीशन मिल रही है वो AP में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। एक वेल को डिग किया जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है हर एक मीटर पे चेंज हो रही है, वो जो ले रहा है डिग करने वाला। व्हेन इट कॉस्ट रुपीज़ 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, 1 मीटर के लिए कितनी है उसकी कॉस्ट 150, और ये कह रहा है एंड राइजेज, और इसके जो रेट हैं हर मीटर में राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जब 2 मीटर हो रही है तो उसकी क्या डिगिंग की रेट हो गई, सेकेंड मीटर के लिए 150 प्लस 50 और बढ़ गई, 200 पर मीटर ले रहा है। फिर 3 मीटर के लिए थर्ड मीटर जाने के लिए वो 250 ले रहा है, फिर उसको और वहाँ पर जाने के लिए और आगे फोर्थ मीटर जाने के लिए कितना लेगा, फिर 50 प्लस हो रहा है 350 ले रहा है। तो ये जो सीक्वेंस बनी है वो ये कह रहे हैं कि चेक करिए कि AP में है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये A4। तो A2 माइनस A1 क्या हुआ 200 माइनस 150 विच इज़ इक्वल्स टू 50, एंड A3 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 250 minus 200 is equals to 50. Therefore, the given sequence or the given condition is in AP. ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो ये कंडीशन हमें बनानी है हर एक साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर में कितने डिपॉजिट करी हमने अमाउंट, हमने 10,000 अमाउंट डिपॉजिट करी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये पहला ईयर था जब हमने करी। तो अब एक साल के बाद 1 ईयर के बाद क्या हुआ, कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट उसको मिल रहा है और हमारी ये वाली अमाउंट भी रहनी होती है। तो अमाउंट कितनी निकलती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू N था नंबर ऑफ ईयर्स, R था रेट, एंड P इज़ द प्रिंसिपल जो शुरू में था, मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है 10,000। तो हम निकाल लेते हैं भाई, प्रिंसिपल इज़ 10,000, 1 प्लस R रेट दिया हुआ है 8%, 8 अपॉन 100 और आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। और सेकेंड ईयर में वो ये कह रहे हैं ना कि पर एनम कितना उसके ऊपर चार्ज हो, मतलब कितना वो अमाउंट होती जा रही है। अब सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, अमाउंट क्या है 10,000, मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस 8 अपॉन 100 होल स्क्वायर, 2 ईयर हो गया ये, आफ्टर 2 ईयर्स एंड सो ऑन, इस तरह ही चलता चला जाएगा। हमें 3 टर्म्स इनफ हैं देखने के लिए। तो हम करते हैं इसे 10,000। अब इसको चेक करें, इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 10,000 और इन दोनों का LCM लिया 100, ये हो गया 100 प्लस 8, यहाँ पर तो 1 था तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम नहीं भी लगाएं। तो ये भी हो जाएगा 100 प्लस 8
अपॉन 100, लेकिन ये है होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जाएगा 10,000, अब ये हो जाएगा 10,000 और ये 108 अपॉन 100 और ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर था तो मैंने 2 टाइम्स कर दिया है। यहाँ के 4 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, इधर 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए हैं। यहाँ पर आया आपका 10,000 और यहाँ पर आया आपका 108 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरोज़ आ गए आपके। अब हमने 108 को 108 से मल्टीप्लाई करना है। 8 8 ज़ा 64, 8 1 ज़ा 8, यहाँ पर 0 आ गया। पहले तो हमने एक क्रॉस लगाना था लेकिन 0 आने से एक और क्रॉस लगाना पड़ेगा। अब आया आपका 8 8 0 1 प्लस किया 4 6 6 1 1, ये आया 1 1 6 6 4 एंड सो ऑन, ठीक है। पहली बार में हमने इधर किया, 1 साल के बाद इतना हुआ, सेकेंड ईयर में इतना हुआ एंड सो ऑन। तो हम क्या करें, यहाँ पर A1 A2 A3 आ गया। हम चेक करते हैं A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 हमने रखा 108 00 माइनस 100 और आपके आया 800। इसी तरह हमने कर किया A3 माइनस A2 11664 माइनस 108 00। आपने यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 64 तो आपके आया, यहाँ पर आया 16 में से 8 गए 8 और यहाँ पर आया 0 और बस 864, ठीक है। बट 864 इज़ नॉट इक्वल टू 800 और 800 किसके बराबर था, A2 माइनस A1 के। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 is very simple. Write the first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given as follows. बहुत ही सिंपल है, इसमें A दिया हुआ है और D दिया हुआ है और सिर्फ आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म्स सीरीज़ की निकालनी है AP की। तो फर्स्ट A1 क्या है, A मतलब 10 हुआ। A2 क्या है, फर्स्ट सेकेंड टर्म है A प्लस D मतलब 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। A3 क्या हुआ, A2 प्लस D, ये भी लिख सकते हैं हम A2 प्लस D और A2 क्या है 20 प्लस 10 इज D 30 हुआ। अब आपका A4 क्या हुआ, A4 इज A3 प्लस D, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और A3 क्या है हमारा 30 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 40। तो फर्स्ट 4 हमने निकाल लिए हैं A1 A2 A3 एंड A4 एंड सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट इसमें है A इज़ -2 D इज़ 0। तो हमारा A1 तो आ गया हमारा -2। A2 क्या हुआ, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D। A1 क्या है -2 प्लस 0 which is equals to -2। A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D अगेन। तो A2 क्या था हमारा, A3 इज इक्वल्स टू A2 इज -2 प्लस 0 which is again -2। A4 इज A3 प्लस D। A3 क्या निकाला हमने, -2 प्लस 0 which is equals to -2, ठीक है। तो ये सब में आपका -2 क्योंकि D 0 है तो सब में सेम टर्म्स ही आ रही हैं। अब आ रहा है आपका थर्ड पार्ट, A1 इज फर्स्ट टर्म इज 4। A2 इज A1 प्लस D। A1 इज 4 प्लस -3, क्यों, D इज़ नेगेटिव। D नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो 4 प्लस -3 क्या हुआ, 4 में से आपके 3 माइनस हो गए, आपका यू आर लेफ्ट विद 1। अब अगेन A3 क्या होगा भाई, A2 प्लस D। अब A2 में D प्लस कर देती हूँ मैं, तो A2 क्या आ रहा है आपका 1 प्लस -3 और 1 प्लस -3 क्या होता है -2। -3 बड़ा है 1 छोटा है तो नेगेटिव साइन वाला आएगा यहाँ पर। 3 में से माइनस, जो लॉस है वो बड़ा है, प्रॉफिट छोटा है। नेगेटिव वाले नंबर को हमेशा लॉस कहती हूँ, पॉजिटिव को मैं प्रॉफिट कहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, लॉस बड़ा था प्रॉफिट छोटा था, तो टोटल हमारा यहाँ पर आया लॉस। अब आया हमारा A4 क्या होगा, A3 प्लस D। A3 हमने निकाला है अभी -2 और D क्या है हमारा प्लस -3,
ठीक है। तो -2 लॉस प्लस लॉस, फिर लॉस हुआ टोटल लॉस, और कितने का लॉस हुआ दोनों को ऐड कर देते हैं -5। तो हमारी सब टर्म्स निकल गई हैं A1, A2, A3 एंड A4। ठीक। अब नेक्स्ट पार्ट आपको फिर A दिया हुआ है, A1 इज़ -1, A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस D, A1 इज़ -1 प्लस 1/2। ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगी तो आपका आएगा 1/2। ठीक है, -1/2। अब आया A3 क्या हुआ, A2 प्लस D। ठीक, A2 हमने निकाला है -1/2, ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2। ठीक, तो क्या हुआ इसका 0। A4 आएगा आपका A3 प्लस D, A3 क्या है 0 और D क्या है +1/2, तो विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो आपकी 4 टर्म्स आ गई हैं। अब देखिए इस फिफ्थ पार्ट में A दिया हुआ है -1.25, D इज़ -0.25, तो A1 इज़ फर्स्ट टर्म -1.25, A2 क्या हुआ, A2 इज़ A1 प्लस D, A1 है -1.25 प्लस D इज़ -0.25, प्लस कर देते हैं हम इसको, ये आ जाएगा हमारा -1.50। ठीक, अब A3 इज इक्वल्स टू A2 प्लस D, A2 क्या है, A2 इज़ -1.50 प्लस D इज़ -0.25 इज इक्वल्स टू -1.75। A4 इज इक्वल्स टू A3 प्लस D, A3 is -1.75 plus -0.25 which is equals to -2.0। ठीक, नाउ सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये मैं कहा तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है भाई। ए फर्स्ट टर्म तो बहुत ही क्लियर हो गई भाई। फर्स्ट टर्म क्या है, ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए इज़ द फर्स्ट टर्म लिख देती हूँ मैं आपके लिए। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 3, और डी कैसे निकालते हैं, हमें पहले पता हुआ दिया हुआ है ये AP में, तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, A2 माइनस A1 विल गिव यू D, तो D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 इज़ 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2, तो D निकाल लिया हमने -2। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इधर A क्या है, A इज़ -5, D क्या है, D इज़ A2 माइनस A1, A2 इज़ -1 माइनस ऑफ -5 -1 +4 इज इक्वल्स टू +5 माइनस +5 विच इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो इसमें D भी आ गया, आपका A भी आ गया। दिस पार्ट A इज द फर्स्ट टर्म 1/3, D इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 है 5/3 माइनस 1/3, हमने क्या किया 5 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो D इज़ 4/3। नाउ A इज़ 0.6, D इज़ A2 माइनस A1, A2 इज़ 1.7 माइनस 0.6 1.1। ठीक है, 1.1 इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। सबसे पहले जो थोड़े से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे, उनको पहले तो आपको ये देखना है वो कौन सी AP में हैं। इफ़ दे आर इन AP, अगर वो AP में हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। उसके साथ 3 मोर टर्म्स भी लिखिए, D मालूम करिए और उसके साथ 3 टर्म्स जो हैं उसके आगे की वो और फाइंड आउट करिए। तो सबसे पहले हमें चेक करना है इसके लिए कि वेदर दे आर इन AP और नॉट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, A2 माइनस A1 चेक करते हैं। A2 माइनस A1 क्या है, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। फिर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 इज अगेन 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। तो ये तो भाई AP में नहीं है। AP में क्यों नहीं है, बिकॉज A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस A2। तो गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। ठीक है, तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है आपका पार्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है
सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, चेक करते हैं कि ये AP में है या नहीं। तो ये हमारे करेंगे A2 माइनस A1 चेक करा हमने। A2 माइनस A1 मतलब 5/2 माइनस 2। अब इसको हमने LCM लिया, 5 माइनस 4 आ गया आपका 1/2, तो आ गया आपका A2 माइनस A1। अब है A3 माइनस A2। A3 क्या है, 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो अब फिर हमने यहाँ पर LCM लिया, 2 या 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1/2। तो गिवन सीक्वेंस क्या है, AP में है। क्योंकि ये सब ये बिकॉज A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो इट इज़ इन AP। अब उन्होंने ये कहा है कि इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालिए। तो हम क्या करें, नेक्स्ट 3 टर्म्स could be find out by adding D in subsequent terms, ठीक है। मतलब 7 + 2 + D क्या है 1/2। 7/2 में अगर मैं D ऐड करूँगी तो क्या आएगा, 2 LCM, 7 + 1 8, 8/2 इज इक्वल्स टू 4। तो एक तो 4 आ गया, ठीक। और दूसरी टर्म्स हमें आएगी 4 + 1/2, फिर ये आ जाएगा 9/2। इसी तरह 9/2 में प्लस क्या करूँगी मैं 1/2, तो ये जाएगा 5। तो द नेक्स्ट टर्म्स आर 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट अब चेक करिए कि AP में है या नहीं। पहले हम करेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू -3.2 माइनस ऑफ -1.2। तो -3.2 + 1.2 इज इक्वल्स टू -2, ठीक। इसी तरह हम लेंगे A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 क्या होगा, -5.2 माइनस ऑफ -3.2 इज इक्वल्स टू -5.2 + 3.2 इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब क्या है, गिवन सीक्वेंसेस देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन AP। AP में है। अच्छा, अगर ये AP में है तो अब इसकी आगे टर्म्स निकालनी है। तो हमारी नेक्स्ट टर्म्स क्या होगा, नेक्स्ट टर्म्स होंगी -7.2 + -2, ठीक है। इसमें हमने क्या करा, -2 प्लस करा तो ये हो जाएगा -9.2। फिर क्या होगा, फिर -9.2, फिर प्लस करेंगे हम इसमें -2, तो ये हो जाएगा -11.2। फिर -11.2 में +-2 करेंगे, -13.2 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसी तरह हम ये करते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं ये AP में है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम करते हैं A2 माइनस A1 विच इज़ इक्वल्स टू -6 माइनस ऑफ -10 इज इक्वल्स टू -6 + 10 इज इक्वल्स टू 4। अब करते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 इज मतलब -2 माइनस ऑफ -6 इज इक्वल्स टू -2 + 6 इज इक्वल्स टू 4। इसका मतलब द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। ये आपको लिखना होगा, मैं आपको समझा रही हूँ। तो नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी आपकी, ये अगर हमें A1 मालूम, A2, A3 मालूम, तो नेक्स्ट टर्म्स वैसे भी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म्स के लिए D ऐड करते रहते हैं। तो 4 है यहाँ पर, तो 2 में हम क्या करेंगे, 2 + 4 क्या आया 6, फिर हम करेंगे 6 + 4, ठीक है 10, फिर आएगा 10 + 4, तो ये आ गया आपका। तो आगे नेक्स्ट टर्म्स क्या है, 6, 10 एंड 14 + 4 करते चले गए हम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसमें फिर हम करते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है, 3 + √2 -3, ठीक। तो इसमें क्या है, 3 कैंसिल हो गया, √2 इज लेफ्ट। इसी तरह A3 माइनस A2। A3 इज 3 + 2 √2 -3 + √2।
तो इसी तरह क्या होगा 3 + 2√2 - 3 - √2, 3 तो कैंसिल हो गया, 2√2 - 1√2 इज अगेन √2। तो गिवन सीक्वेंस क्या है, AP में है और D क्या है इसका, विच इज इक्वल्स टू D, दिस इज D आया है आपका। तो नेक्स्ट टर्म हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 3 + 3√2 में D ऐड करके, D क्या है √2, तो ये हो जाएगा 3 + 4√2, 3√2 + 1√2 इज 4√2, ठीक। और नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, नेक्स्ट टर्म होगी 3 + 4√2 + √2, ये हो जाएगा 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये आपकी नेक्स्ट टर्म्स चलती चली जाएंगी। इसी तरह अब ये करते हैं, इधर है A2 - A1 इज इक्वल्स टू 0.22 - 0.2 इज इक्वल्स टू 0.02, ठीक। इसी तरह A3 - A2 चेक करें, तो 0.222 - 0.22, इसका मतलब क्या हुआ 0.002 आंसर। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं, सिंस दे आर नॉट इक्वल, सिंस ये आप पूरा लिख सकते हैं खुद, सिंस A2 - A1 is not equals to A3 - A2, the given sequence is not in AP। इसी तरह अब मैं आपको ये कराती हूँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं करा देती हूँ, और सब पार्ट्स थोड़े मैंने छोड़ दिए हैं, वो आप खुद कर सकते हैं, उसमें आपको डेफिनेटली कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह की सीरीज़ में क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे ये √2 है, इसको सिंपल फॉर्म में रख लेते हैं, जैसे √8 है, तो √8 को हम क्या लिखेंगे, √2 × 2 × 2 होता है 8, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2√2, ठीक। तो इससे हमें माइनस करने में, हमारे कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है। जैसे √18 है, √18 आपका आएगा 3 × 3 × 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√2। इसी तरह √32 क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, 5 टाइम्स, तो 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4√2। इसको मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ, √2, 2√2, ये आया 3√2, ये आया 4√2। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि भी ये AP में होगा, क्यों, देखिए A2 - A1 क्या है, 2√2 - 1√2 इज इक्वल्स टू √2। इसी तरह A3 - A2 इज इक्वल्स टू 3√2 - 2√2 इज इक्वल्स टू √2, ठीक है, 3√2 - 2√2 इज 1√2। तो इसका मतलब क्या होगी, गिवन सीक्वेंसेज इन AP। तो अब आप बताइए कि इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म भी क्या होगा कि ये √2 मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, मतलब √32 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी √2 से, तो ये क्या हो जाएगा, √2, 32 यहाँ पर क्या जाएगा, 5 टाइम्स हुआ तो 2 हो जाएगा, 6 टाइम्स, 6 से हो जाएगा ये 8, ठीक है। फिर मैं √8 को मल्टीप्लाई करूँगी फिर √2 से, तो ये हो जाएगा 8√2, फिर मैं करूँगी इसे फिर √2 से, फिर ये हो जाएगा 8√2 × √2, ये हो जाएगा 16, ठीक है। इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं हम, ये वाली इक्वेशन को हमें ये वाले मतलब पार्ट को देखना है, तो इसमें हमेशा ये इसको क्या करें, आप इसको पहले सॉल्व करें, 1² = 1, 3² = 9, 5² = 25 एंड 7² = 49। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह करते, क्वेश्चंस को इस तरह करते हैं, फिर हम ये पूरा हम क्या करेंगे, A2 - A1 और A3 - A2 चेक करेंगे, और फिर अगर है तो आगे की टर्म्स निकाल लेंगे। चलिए, हमारी ये एक्सरसाइज भी अब कंप्लीट हो गई है।